अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया और मैं आपका भाई उमैर अजीज़। दोस्तों आज मैं आपको असील या शामू चूज़े जो छोटे चिक्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी फीड तैयार करने का तरीका सिखाऊंगा। उनको कौन सी खुराक देनी होती है और किस टाइम तक वो खुराक चलानी है, वो बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगा। उससे पहले कुछ काम की बातें आपको बताता चलूँ जो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती। देखें, जिस टाइम पे आप मार्केट में जाते हैं तो आप बॉयलर चिकन को ख़रीदते हैं। बॉयलर चिकन जो उनसी होती है वो तकरीबन 40 डेज़ की होती है और वो जो फीड खाती है, अगर आप वो अपने असील चूज़ों को देंगे तो लाजमी बात है आपकी असील चूज़ों की हड्डी कमज़ोर होगी। असील या शामू बर्ड्स जो उनसे होते हैं उनकी हड्डी को मजबूत करना होता है। उनको विटामिन डी, कैल्शियम, हर चीज़ बहुत वाफिर मिकदार में देनी होती है। अब ये चीज़ें कैसे पूरी करनी है आज की इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बासानी मिलती रहे। आपको समझाता चलूं कि जो बॉयलर फीड होती है वो असल में गोश्त बनाने के लिए फीड दी जाती है। अगर आपने अपने बर्ड को मोटा करना है, दम खाली देखने के लिए खूबसूरत आपको लगे, तो जिस तरह बॉयलर चिकन होता है उसी की तरह ही आप अपनी बर्ड को मोटा कर सकते हैं बॉयलर फीड खिलाकर। तो अब मसला मुद्दा ये आ जाता है, अक्सर मुझसे दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि जब बॉयलर चिकन को वो देते हैं तो 6 महीने में जो लेयर मुर्गी होती है उसको जो है वो फीड देते हैं तो वो किस तरह से ज़िंदा रहती है। तो दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ, बॉयलर जो फीड होती है वो अलग चीज़ होती है और लेयर फीड जो होती है वो अलग चीज़ होती है। आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो होते हैं, दोस्त जो है अजीब व गरीब किस्म के सवाल करते हैं जिनकी कोई ना समझ होती है ना कुछ वो होता है। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहता हूँ कि यार ये इन्होंने कैसा सवाल कर दिया। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, जो कि अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं उनकी लेयर फीड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है। तो आप जिस टाइम पे किसी लेयर मुर्गी को हलाल करेंगे, ज़बह करेंगे या खाएँगे तो 7 महीने में उसकी हड्डी इतनी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। जब आपने कभी ज़िंदगी में भी व्हाइट मुर्गी खाई हो तो आप देखें उसकी हड्डी इतनी सख्त होगी, आपके दाँत के नीचे अगर आ जाए आपका दाँत टूट जाएगा, उसकी हड्डी नहीं टूटेगी। वजह ये होगी कि उसने बहुत ज़्यादा वफ़र मिकदार में कैल्शियम खाया होता है। और जहाँ पे बॉयलर मुर्गी जो-सी होती है वो जो कि 40 दिन में तैयार होती है और इतनी बड़ी होती है, छोटे चूज़ा होता है लेकिन हकीकत में वो बहुत बड़ा हो चुका होता है, गोश्त उसका फूल चुका होता है। और उसकी हड्डी ऐसी होती है कि अगर आप उसको चक लगाएँ तो आप कहेंगे शायद ये भी गोश्त है और आप उसको खा जाएँगे और आप उसको हज़म भी कर जाएँगे, पचा भी जाएँगे। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये होती है कि ये 40 दिन का चूज़ा होता है, ये इतना बड़ा हो जाता है। तो अब आप में से अक्सर लोग मुझे ये सवाल लाज़मी बाद में करेंगे कि उमैर भाई अब आप हमें बताएँ कि हम मुर्गियों को खिलाएँ क्या? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चूज़े रखे हुए हैं तो स्टार्ट में बेशक आप प्री स्टार्टेड फीड देना चाहते हैं। कुछ लोग 14 पीएस को इंतखाब करते हैं। 14 पीएस का जो दाना होता है वो छोटा होता है। पीएस का मतलब होता है प्री स्टार्टर। तो जो प्री स्टार्टेड होती है वो उसका दाना थोड़ा मोटा होता है। उसकी निस्बत अगर आप 3 नंबर फीड यूज़ करें जो ब्रॉयलर मुर्गियों को दी जाती है, आप स्टार्ट के 20-25 दिन चूज़ों को लाज़मी खिलाया करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। उसके खिलाने से ये होगा कि आपके चूज़े जो हैं वो एकदम से साइज़ को पकड़ेंगे। तो फिर जो ही आप 22वां दिन देखें कि अब चूज़े का 22वां दिन शुरू हो गया है या 2 हफ्ते के बाद, या मतलब आप 14 दिन के बाद जो है 20वें या 22वें दिन तक अगर उसकी फीड चेंज कर दें, जो अभी मैं आपको बना के दिखाऊँगा, तो अगर आप ये कर दें तो भी आपके बर्ड्स बिल्कुल उसी तरह से ही ग्रोथ करेंगे जिस तरीके से कि आप लोगों को ब्रॉयलर फीड से बर्ड जो है कि वो ग्रोथ करते हैं। तो आए एक भी मिनट को ज़ाया किए बिना आपको दिखाता हूँ कि आपने फीड किस तरीके से तैयार करनी है। तो शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ, बहुत अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। आप स्टार्ट के 14 दिन आप बेशक फीड देना चाहते हैं आप दें। 14 दिन के बाद आपने क्या करना है कि 15वें दिन फीड की मिकदार को कम करना है और ये चीज़ बनानी है। वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपको समझ आए कि आपने चूज़ों के लिए कैसी फीड तैयार करनी है। सबसे पहले आपने ले लेना है बाजरा। बाजरा चूज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो मैं तकरीबन यहाँ पे ये 50 ग्राम का पौवा है, इसमें तकरीबन 50 ग्राम तक आता है बाजरा। तो आपने क्या करना है कि 2 पौवे इस तरह के ले लेने हैं, 1 और ये 2। तो ये आपके तकरीबन 100 ग्राम बाजरा आ गया। मेरे पास चूज़े कम है तो कोशिश किया करें, अगर रेगुलर बना सकते हैं तो रेगुलर बनाएं, नहीं तो आप ये है कि अगर बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो उसका आपने ये हिसाब रखना है। आप अगर 2 किलो बाजरा लेते हैं तो 1 किलो आपने उसमें मकई डालनी होगी, ये वाली मकई, ठीक हो गया। ये भी एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन की तरह यूज़ होती है और चूज़ों को गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो अगर आप वो डाल रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये जो सी है ये बड़े चूज़ों के लिए आपने, अगर 2 किलो बाजरा आप डाल रहे हैं तो 1 किलो आपने मकई डालनी है, ठीक हो गया।
मकई डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। छोटे चूज़ों को आपने ये नहीं देना वरना उसका पोटा बंद हो जाएगा। अगर आपने छोटे चूज़ों को भी देना है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप उनको भी दे सकते हैं स्टार्ट से, लेकिन उसके लिए है कि आपको इसको पिसवाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे आटे जैसा इसको आपको कराना पड़ेगा। बाजरा आपने देख लेना है, साफ़ बाजरा लेना है, अगर साफ़ नहीं मिलता तो बाज़ार से ला के आपने धो लेना है, क्योंकि अक्सर इसमें मिट्टी होती है और अक्सर चूज़ों को रेशे का मसला हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दो अलग अलग चीज़ें। अब जो से होते हैं, एक होता है मील वर्म्स और एक होता है ये, इसको कहते हैं झींगा। मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल मैदा हुआ है, ये झींगा है, खुश्क झींगा है। अगर आप सर्दी में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं खुश्क झींगा, क्योंकि सर्दी में मैं खुश्क झींगा मतलब सी फूड ही ज़्यादातर मुर्गों को देता हूँ, क्योंकि एक तो इनके जो है ना परों में चमक आती है, दूसरे नंबर पे ये कि कुरीज़ जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी करते हैं इससे, और फिश ऑयल भी इसमें होता है जो कि इनको गर्म रखता है। तो अगर आप चाहें तो आप झींगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करना क्या है, ये इतना खुश्क होता है कि आपने इसको बिल्कुल ऐसे मसल के इसमें डाल देना है। एक नहीं डालना, आपने क्या करना है, थोड़ा सा डालना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही आपने पूरा ये पैकेट रख देना है। इसमें से आप ऐसे कर लें, बिल्कुल 50 ग्राम तो नहीं, खैर आप थोड़ा सा जो आपने पौवा रखा हुआ है उसके हिसाब से ये डाल दें। तो अगर आपने एक बोरी बनानी है या 20 किलो बनाना है तो आप ये पूरा पैकेट भी जो मैं लाया हुआ हूँ ये आप पूरा भी डाल सकते हैं। ये 200 ग्राम का पैकेट है पाव का, तो ये भी डाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक नंबर पे झींगा है और दूसरे नंबर पे ये मील वर्म्स होते हैं, ये भी मिल जाते हैं। अगर आप ये देना चाहते हैं ये भी ठीक है। झींगे की थोड़ी स्मेल होती है, लेकिन सर्दी में मैं वो प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, इससे चूज़े बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो घर में आपने ये नहीं रखना, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, क्योंकि मछली का वो है, चूरा है सारा। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से बिल्कुल ही कर लेना है मैश और इस फीड में मिला देना है। ये फीड बनाने के बाद आपने अपनी चूज़ों को ये एक टाइम कम से कम देनी है। ये देखें दोस्तों, ये छोटी सी फ़िश है इसके बीच में, तो ये जितनी भी फ़िश होती हैं ये सारी इसमें डाली होती हैं इन्होंने। तो ये अब तकरीबन चूज़ों की बहुत अच्छी किस्म की एक फीड तैयार हो गई है। आप ये दें, इससे आपके चूज़े ग्रोथ भी करेंगे, हाइट भी निकालेंगे, उनमें प्रोटीन की भी कमी नहीं होगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके चूज़े उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे, तो आपके लिए मैं एक और बहुत बड़ा किस्म का सलूशन लेके आया हूँ जो कि इंतहाई मौसर और ज़बरदस्त है, वो आपको दिखाता हूँ। आपने ये चीज़ ले लेनी है वाइटासोल, ठीक है, इसी कंपनी का लेना है। अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना इसकी डिटेल में जो है आपने जिस दर से लेना है उसका व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दूंगा। ये है अमेरिकन, ये देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए, नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। ये 120 मिलीग्राम का है और ये 1 किलो खुराक में आपका सिर्फ 1 मिलीग्राम डलता है, ठीक है। अभी ये 120 मिलीग्राम है, तो आप जब इसमें से 1 मिलीग्राम 1 किलो मतलब आप इतनी फीड में ये डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसको पानी में हल करके दे सकते हैं। ये तकरीबन तमाम बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिकदार में विटामिन मौजूद है, और हकीकत में ही इसमें इतनी मिकदार में विटामिन मौजूद होते हैं। इसके अलावा आप लाइजोवेट यूज़ करते हैं, वाइडोलिन यूज़ करते हैं, वो उसकी मिकदार आपको बहुत ज़्यादा डालनी होती है और वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो अगर आपको ये चाहिए, अगर आपके पास असील मुर्गे हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, तो ये उन सब के लिए इंतहाई मुफीद है। इसका खरीदने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और ये तकरीबन चूज़ों की फीड तैयार हो चुकी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।